दो व्यक्ति वहां पर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आए। लूका उसका 18वां अध्याय और 9वीं आयत से पढ़ते हैं। वचन में लिखा है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, है ना, कि हम तो धर्मी है भैया, हम तो अच्छा है ना, हम सब से हमारे अंदर कोई भी पाप नहीं है ना, हम तो बहुत ही धार्मिक हैं। वचन में लिखा है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, नीचा दिखाते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो फरीसी था वो दूर से मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। फरीसी लिखा है कि फरीसी खड़े होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, है ना, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। प्रार्थना कर रहा है। आगे लिखा है, और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मुझ पापी पर दया कर। चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो था उसने दूरी से बोला कि परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। छाती पीट पीट करके उसने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर तरस खा, मेरे जीवन में बहुत पाप है परमेश्वर, अभी भी मेरे जीवन में अंधकार है परमेश्वर, अभी भी मेरे जीवन में बुराई है, ये मुझे छूटती नहीं है परमेश्वर, मैं चाहता हूँ खुदावन तू मुझ पर दया कर और मेरे बुराइयों को तू दूर कर। वो दूर ही से प्रार्थना करने लगा। वो स्वर की ओर आंखें उठाकर देखना ना चाहा, लेकिन छाती पीट पीट करके वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। कौन धर्मी ठहरा? कौन धर्मी ठहरा? वचन में लिखा है कि वो चुंगी लेने वाला, वो जो दूर से बोला, प्रभु छाती पीट पीट करके, मैं तो पापी हूँ, मुझ पर दया कर। लेकिन पहले फरीसी उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ परमेश्वर, मैं एक चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ परमेश्वर, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखता हूँ, मैं तो दशमांश भी देता हूँ, है ना। वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था। लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पर था, दोनों आए थे परमेश्वर के भवन में। उसने कहा, प्रभु छाती पीट पट कर कि मैं उस पापी पर दया कर। हालेलुया। ये है नम्रता, ये है दीनता। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आशीष दिया जिस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं है परमेश्वर, मैं काम जो भी करता हूं मैं अच्छा से नहीं करता हूं, मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाता हूं परमेश्वर, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है परमेश्वर, मेरी आंखों से बहुत बुराई करता हूं, मेरे जीवन से बहुत पाप होते हैं, मैं तो ढीठ बन गया हूं परमेश्वर, प्रभु जी तू मुझ पर दया कर दे परमेश्वर, मुझ पर तरस खा, मेरे जीवनों को बदल दे परमेश्वर, मेरे से बुराइयों को दूर कर दे। परमेश्वर ने इस व्यक्ति पर अपना अनुग्रह किया क्योंकि ये नम्र था, ये दीन था और परमेश्वर इस पर अनुग्रह किया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों पर अभिमानियों को विरोध करता है। वो व्यक्ति जो था वो अभिमानी था,
वो बता रहा था कि मैं तो अच्छा हूँ भैया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बताने लगा। लेकिन इस क्या है, ये दीन था, इसलिए लिखा कि दीनों पर और अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और परमेश्वर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और तीसरी बात में लिखा कि स्वर्गदूत ने उसके पास आकर, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उसके ऊपर होती है जो अपने आप को दीन बना लेते हैं, जो अपने आप को अच्छा समझते हैं। मुझे सब कुछ आता है, मेरे को बहुत सारा ज्ञान है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तो बहुत सारा अमीर हूँ, मेरे पास तो बड़े बड़े गाड़ियां हैं, मेरे पास तो बड़े बड़े बंगले हैं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं। क्या है? अभिमान। अपने पैसों का अभिमान, अपने धन दौलत का अभिमान, लोगों का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, है ना। लोग अपने पद का अभिमान करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिमानियों का वो विरोध करता है, पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो लोग दीन बन जाते हैं, इस संसार में हम जब देखते हैं कि लोग कितना अभिमान करते हैं कि मेरे पास तो बड़े बड़े महल है, मेरे पास तो इतने जमीन जायदाद है, मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास तो बहुत सारा बुद्धि और ज्ञान है, मेरे पास तो बहुत सारा डिग्री है, मेरे पास तो मैं बहुत सारा क्या बोलते हैं कि बुद्धि और ज्ञान है। बहुत सारी चीजों से लेकर के वो क्या करते हैं लोग, परमेश्वर उनके जीवनों में जो दिन होते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है ना। लोग इस देखते हैं संसार में अभिमान, है ना, धन का, पैसों का, परिवार का, है ना, अभिमान।